2024 में कैराना में चुनाव हुआ। चुनाव में इकरा हसन विजय हो गई, हार हो गई प्रदीप चौधरी की। उस समय बाद एक तस्वीर आती है, मुख्यमंत्री सीएम योगी से मुलाकात हो जाती है। सीएम योगी के साथ में प्रदीप चौधरी होते हैं, प्रसन्न चौधरी होती हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु पहुंचती है, उन साथ में रवि भी होते हैं। एक मुलाकात होने के बाद में कुछ आरोप लगते हैं मनीष चौहान पर कि आरोप ये होते हैं कि मधु को गाड़ी नहीं दी जा रही है, स्वच्छता व्यवस्था नहीं दी जा रही है, तरह तरह की बातचीत हो जाती है। अब माहौल इतना हो चुका है कि तारीख 6 निर्धारित की गई है और मनीष चौहान 84 की महापंचायत बुलाने जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, गंगों में मौजूद हूं और ये वो लोग हैं जो अभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस बातों का हल क्या निकलना चाहिए। ये वो लोग हैं जो समाज की गतिविधि को पहचानते हैं, समझते हैं, रोड भी हैं, गुजर भी हैं और सब समाज ही यहाँ पर बैठा हुआ है और बटार खाप के पंचायत के बड़े प्रमुख लोग यहाँ पर हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इस पूरे मुद्दे को वो देखते कैसे हैं। सबसे पहले साहब आपका स्वागत है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्म सिंह। छोड़ दीजिए मैं पकड़ लूंगा जी। मेरा नाम धर्म सिंह है जी। जी, गांव शहरमऊ है जी। अपनी बटार खाप के छोटे सेवक हूँ मैं। मेरे पिताजी अभी मौजूद हैं जी। बड़े भाई सोम सिंह जी रहे, वो पहले अब एक्सपायर हो गए। इस बारे में जो आप बात कर रहे हैं जी, ये चर्चा पूरे जोरों पर चल रही है। मेरे पास भी फोन है आपने इसका कल, उसने कहा कि मैं गाड़ी भेजूंगा, आपको जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है, मैं अभी पार्टी से 13 में आया, वहाँ रामपाल सिंह जी थे जो कल साढ़ खाप के चौधरी हैं। ये चर्चा वहाँ भी थी, उन्होंने कहा कि हम तो इसमें साथ हैं नहीं। जो 6 तारीख में डिंडो खेड़ा पंचायत होने जा रही है वो बिल्कुल निराधार है। ये सब आरोप गलत हैं जो लगाए जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे वीरेंद्र सिंह जी जो हैं चौधरी दसाला वाले, वो हमारे नहीं, खाप के अपनी के नहीं, हमारे के नहीं, सर्व समाज के नेता हैं। सब उनको मानते रहे हैं और हमेशा वो निपटारा करते रहे हैं, समझौता करते रहे हैं। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया, जिस तरह वो महाभारत में धृतराष्ट्र जी वो तो मुंह में अंधे हो गए थे, शायद वही कथा इनके शायद चरितार्थ हो रही है बिल्कुल भी। तो ऐसे मैं उनको चाहिए था कि वो सब अपने भाई बहन इसको बैठा करके समझाते, इसको ना होने देते। और अब भी मौका है, अगर आप वो सब लोगों को समझा बुझा करके इसको ना होने दें, क्योंकि इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। जो राजनीतिक बातें हैं वो तो है ही है, समाज में एक तरह से बहुत बिल्कुल गलत तरीके से संदेश जाएगा। उसको वीरेंद्र सिंह पे बहुत भद्दा वो संदेश जाएगा कि उन ऐसे लोग अगर ऐसा करेंगे तो आगे क्या होगा। बटार खाप के आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, 84 की पंचायत हो रही है, क्या लग रहा है कि आपको कि समाज के अंदर एक विभाजन का मोड़ आ गया है और कुछ तैयारियां है कि भाई वो मामले को तोड़ा जा रहा है, समाज को तोड़ने की एक साजिश चल रही है? बिल्कुल ये सच है कि समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। प्रदीप जी के ऊपर जो आरोप लगाए कि वो सहारनपुर से चल कर दिल्ली जाते थे और वहाँ कभी रुके नहीं, गए नहीं, कहते थे कि कहीं हेलीकॉप्टर से जाते, गाड़ी से जाते हैं, मेरे यहाँ गए नहीं। मेरे पास ऐसे 10 सबूत हैं कि प्रदीप जी वहाँ एक बार नहीं 20 बार रुक गए और मनीष जी घर में थे अंदर, बाहर कहलवा दिया कि यहाँ है नहीं कह दो। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे। जबकि जोड़ने का काम हम सबने करना चाहिए और हम सबके जिम्मेदार हैं, उन्हें तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। आपसे बात करूंगा, सोशल मीडिया पे आता हूँ आपके पास में। सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि गुजर भवन का गलत इस्तेमाल हो गया। जो गुजर भवन है सहारनपुर में स्थित है, वहां पर मनीष चौहान के द्वारा जो आना हुआ और उसमें जो संदेश दिया गया वो गलत दे दिया गया। आप देखो, महापंचायत बुलाने का कोई औचित्य नहीं बैठता। राजनीति करने का सबको अधिकार है, वो गरीब हो या अमीर हो। मधु ने अपने अधिकार मांग लिए तो उसमें क्या पंचायत बुलाने का तो कोई औचित्य ही नहीं बैठता। उसके रही बात चुनाव की, पिछला चुनाव था, जो प्रधान एजेंट बन रहे थे इकरा हसन के, समाजवादी पार्टी के, वो लोग पंचायत कर रहे। मधु भाजपा की जिला पंचायत है, वो सपा में जाकर वो कर रहे। तो ये तो एक सपा की पंचायत कर रहे हो, ये एक समाज की नहीं है, ये तो पार्टियों में बांट के पंचायत कर रहे। मगर मनीष चौहान तो यहाँ भी गए, सहारनपुर गए, मुजफ्फरनगर भी चले गए और समाज से आह्वान कर रहे हैं कि समाज आए, 6 तारीख की महापंचायत में जुड़े और बात करे। समाज का वो महापंचायत जिस जगह उन्हें की, गुज्जर भवन में, गुज्जर भवन का ये निर्माण इसलिए नहीं हुआ, इस गुज्जर जो
इसका एक विकास के लिए, नई दिशा देने के लिए, इसके लिए नहीं हुआ कि इसका राजनीतिकरण किया जाए या इसे समाज में को बांटा जाए, इसको बिखेरा जाए। इसके लिए तो उसका निर्माण नहीं है, वो गलत जगह उन्हें पंचायत की। मतलब आप भी मानते हैं कि जो प्रथा चलाई गई या मनीष चौहान वहां सहारनपुर में पहुंचे, तो ऐसा तो नहीं होगा मनीष चौहान खुद ही जाकर के पहुंच गए होंगे, बैठ गए होंगे जाकर के गुजर भवन में? कहीं ना कहीं तो समाज इकट्ठा हुआ होगा, इतनी संख्या, सैकड़ों की संख्या में समाज आ गया। समाज को भ्रमित किया गया कि मेरा उत्पीड़न हो रहा। कहाँ उत्पीड़न हो रहा? उत्पीड़न तो उन्हें सही मायने में एमपी साहब का उत्पीड़न किया, एमपी साहब को खड़े होकर हरवाने का काम किया। अब साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि एमपी साहब को उन्होंने हरा दिया, गंगो नहीं जीत पाए, नकुड़ नहीं जीत पाए, शामली पे ही आरोप लगाएंगे? नहीं, गंगो नहीं जीत पाए। गंगो का एक कारण है, उधर तो चौधरी रुद्रसेन वो भी एक पार्टी है, नोमान मसूद भी एक पार्टी है, इकरा हसन भी एक पार्टी है, इकला प्रदीप ही कैसे उनसे सबसे, जब भी कोई है जी SC हो तो अदर चला गया। तो गंगो में जीतने का तो ये एक यही हो है कारण रहा कि सब एक जगह हो गए। 1,06,000 वोट मिले एमपी साहब को, और यहाँ भी भीतरघात हुआ। हाँ जी, आप मानते हैं भाई भीतरघात हुआ है चुनाव के दौरान में और उसके बाद में अभी 6 तारीख की महापंचायत? आपके देख क्या नाम? मेरा नाम आशीष चौधरी है जी। जी बताइए। हाँ जी, भीतरघात हुआ यहाँ भी हुआ भीतरघात। जो वो पंचायत कर रहे हैं वहाँ, जो उसके आयोजक हैं वही एजेंट थे वहाँ, वही सारा काम यहाँ भी कर रहे थे। जो यहाँ भी लोग थे वही पंचायत में वहाँ जाएंगे। जो समाजवादी की पंचायत है तो कहाँ कोई ये समाज की पंचायत है? 84 ऑर्डर तो मना कर दिया कल। अब हमारी कोई पंचायत ही नहीं है। ये तो सहारनपुर से जा रहे हैं, बागपत से आ रहे हैं, कोई मुजफ्फरनगर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो दुनिया भर की पंचायत हो रही। पहले कह रहे थे 84 की पंचायत है, अब कह रहे हैं भाई सर्व समाज की पंचायत है, और 84 वाले कह रहे हमारी पंचायत ही नहीं है। मगर लिखा तो है कि 84 की महापंचायत। तो लिखते रहो, तो 84 वाले कह रहे हमारी पंचायत ही नहीं है। अब उनका जवाब दो। उनका जवाब कौन देगा? उन्हें जवाब देना चाहिए। 84 की पंचायत है, नहीं है। 84 वाले तो मना कर रहे हैं। ये तो समाजवादी की पंचायत है, सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने की बात है। हताश हो रही है जब वो पंचायत तो करनी चाहिए थी। एमपी साहब ने पंचायत कर रहे हैं वो उल्टी। उनका क्या मतलब है पंचायत से? वो तो हताश है। हताश है। मनीष चौहान तो कहते कि भाई मैं दुखी हूं, मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई थी, कोई लेकर के चले गए, जाकर के मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, मगर वो तो मेरे क्षेत्र की है, मैं मना लूंगा, बता लूंगा। ये जो सभी साथी कह रहे हैं हम उस पर हम सहमत हैं जी। बहुत बढ़िया बात है। ठीक जी। क्या क्या मानते हैं इन चीजों को? क्या नाम है आपका, कहाँ से? मैं संजय फौजी कलाल्टी जी। वैसे जो चौधरी साहब ने, भाई पप्पू ने जो चीजें बताई, आपस में मिलजुल के ही काम चलेगा। इससे तो और रास्ता भटक जाएंगे। जिम्मेदार आदमियों को इसमें कदम उठाना चाहिए कि हम आपस में मिले। बस ये मेरा कहना है जी। मैं जाट भाई साहब कह रहे हैं, आप जाट समाज से हैं, भाई साहब ये कहने लगे कि तो समाजवादियों की पार्टी तैयार हो रही है, वो भाजपा का तो मामला ही नहीं है और ये तो समाज की बात बैठक ही नहीं है। तो मानते हैं ऐसा कुछ है कि वो समाजवादी की पूरी टीम तैयार हो रही है पल्ली साइड? बस इतना बड़ा राजनीतिज्ञ तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जो चीज लोग ये कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हो जी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी आए, बैठे होंगे, सुने होंगे, कुछ बातें आप लोगों ने की होंगी, आपके मध्य कुछ बातें चल रही होंगी, क्या देख रहे हैं 6 तारीख की महापंचायत? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप यहाँ लोगों का बातें समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे आपके माध्यम से। ये जो ये मामला चला रखा, देखो जिस स्तर की राजनीति माननीय सांसद जी प्रदीप चौधरी जी कर रहे और जिस स्तर की राजनीति चौधरी वीरेंद्र सिंह ने की, उसमें तो सर्व समाज की जरूरत है। सर्व समाज के लोग बैठ के कोई बात करें, कोई इस तरह का एजेंडा प्रस्तुत करें तो उस पर बात चले। अब रही बात भाई मनीष चौहान की, मुझे ऐसा महसूस हो, क्योंकि मैं बहुत गया उनके पास भी, कई बार गया, कई बार ऐसा महसूस हो उनकी बातों से कि जनो वो वीरेंद्र सिंह से भी ऊपर होकर बात कर रहे। वीरेंद्र सिंह तो सम्मानीय नेता हैं सर्व समाज के। अगर आप एमपी साहब को या वीरेंद्र सिंह को एक समाज के पूंछ के बांधेंगे तो उसका तो मतलब ये है कि उसको हल्का कर रहे हैं आप। तो इसमें तो माननीय मंत्री जी ने, वीरेंद्र सिंह ने
और वहाँ के मौजूद लोगों ने उनसे ये बात कहनी चाहिए कि भाई तो अभी ठहर जा, तो समाज की धरोहर है, समय आवेगा तो तुझे बरत लगा समाज। लेकिन ये अनर्गल बयानबाजी इस तरह की, इधर से तो कोई आरोप प्रत्यारोप एमपी साहब के द्वारा तो किसी पे भी लगाया गया, किसी एक आदमी पे भी कोई आदमी नू कह दो भाई अपनी हार का जिम्मेदारी स्वयं ली, और हार का जिम्मेदार भी स्वयं ही हुआ आदमी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अब एक कारण से थोड़ा यार हो, उसके विभिन्न कारण रहे, उन पर उन्होंने चर्चा कर ली। बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल वहां से लखनऊ से आया था, उसमें उन्होंने अपनी अपनी बात रख दी, जो जो कमियां रही पार्टी उसने सुधारने का काम करेगी। रही बात ये अब किस क्षेत्र में किस दिशा में जाना चाह रहे हैं भाई साहब हमारे, हमें तो कुछ उनका हवा सा काम लग रहा। तो उधर के चौधरियों से हमारा तो ये निवेदन है, आप गोत्रवाद में बटोगे, बिरादरीवाद में आप पहले बट चुके, पहले बिरादरीवाद में जातिवाद में बट के तो ये परिणाम आया, अब गोत्रवाद में बटोगे कुछ और परिणाम होगा। और ये तो परिसीमन हो लेगा उस टाइम तक, तो जिस टाइम तक की मैं बात कर रहा, अब इनसे टकरम टकरा करके या समाज के लोगों से टकरम टकरा करके कुछ हासिल होने वाला नहीं। उन्हें तो अभी अपनी पैंट वहां के सभी समाज के लोगों में बनानी चाहिए। वहां से जाट लोग भी हैं, सैनी भी हैं, गुजर भी हैं, भाई मुस्लिम गुजर भी हैं, सब लोगों से मिलकर अपना अपना राजनीतिक भविष्य उसमें तलाशना चाहिए, न कि एक बिरादरी में और उसमें भी खेमे बंदी। तो मेरा कहना तो यू है उनसे, और नेक सलाह है, हालांकि हम इस लायक हैं तो है नहीं, लेकिन एक अधिकार पूर्वक में इस बात ने उनसे कह रहा, तो मंत्री जी ने उसमें इंटरफेयर करना चाहिए और ये अनर्गल बात बंद होनी चाहिए। और अनेकों कारण रहे हार के, उसमें एमपी साहब ने किसी का कोई नाम नहीं लिया भाई उसकी वजह से हार गया, और वो भी आदमी स्वयं जिम्मेदार। भाई जीत के जिम्मेदार जब स्वयं हो, हार के जिम्मेदार भी स्वयं हो, तो कहने का मतलब ये है जी आगे तो बेमतलब की बात चला रखी। ये बेमतलब की बात है, आप कैसे देख रहे हैं? 6 तारीख की महापंचायत मनीष चौहान बुला रहे हैं, कल सैनिकों की खाप कह सकते हैं, बटार खाप के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बड़े लोग भी हैं, सबने बातें सुनी। इन पूरे मामले को देख करके क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, क्या नाम? मेरा नाम विकास चौधरी है भाई साहब, आपका स्वागत है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है भाई, मधु चौधरी कलशैन खाप की बहू है, गुज्जर खाप से है, उसके खिलाफ वो पंचायत कर रहे, इसका कोई औचित्य नहीं है। जब अपने खिलाफ ही हम अपनी पंचायत करेंगे तो उसका निर्णय कहाँ से निकलेगा? जब घर के आपस के घर के ही सलाह नहीं बनने की, तो उसका मेरा तो मानना है कि उसमें कोई ऐसा औचित्य नहीं था उनका पंचायत करने का। रही बात एमपी साहब की, वो एमपी साहब पे बार बार एलिगेशन लगावे कि एमपी साहब ने ये कर दिया, एमपी साहब आए नहीं, एमपी साहब वो नहीं हुए। हम तो सिर्फ एक बात पूछना चाह रहे, लगभग एमपी साहब 5 साल एमपी रहे, और जी 5 साल में उनके घर से वीरेंद्र मान्य जो हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, छोटे बड़े भाई हमारे मनीष चौधरी जी हैं, एक बार भी वो भी नहीं हमें दिखे एमपी साहब के यहाँ चाय पीते हुए। कोरोना के 2 साल गुजरे, एमपी साहब का पूरा परिवार 2 बार, लगभग 2-3 बार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गया, उनके पास कोई नहीं आया। उनकी माताजी बीमार रही तब नहीं कोई आया। तो ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। सांसद प्रदीप चौधरी शालीन है, बस ये है उसका जो है हर आदमी फायदा उठाना चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं जी? आप भी यहाँ पर आए, मौजूद हुए। हमारे धर्म सिंह जी बटार खाप चौधरी हैं, जैसा समर्थन है। समर्थन है साहब, आप बताएं, आप भी आए हैं, बैठे, पूछे, कुछ समझा? प्रधान नीरज चौधरी ने बता ही दिया। लेकिन जिस तरह की राजनीति मनीष चौहान कर रहा है, जिक्र सब समाज ने तोड़ कर रहा हो, ऐसे कैसे वहाँ उसे कैसे जीत मिल जाएगी? मनीष चौधरी ने सोचा ने तोड़ फोड़ का बस भी मार तेरा गल जाए, विधायक की गल जो चैंपियन गल जो, उसे शिक्षा लेनी चाहिए अपने पिताजी से। चौधरी अजीत सिंह ने कितनी बार उनको विधायक बना, अकेले गुजरों से बन गया हो, आज वो गुजरों से बन कर दिखाया, तो कभी भी नहीं बन सकता। सभी जातियों की, सभी बिरादरियों की जरूरत है, और वो सब ने तोड़ता फिर आज, तो कहाँ तो सफलता मिल जाएगी? वो ये कहेगा भाई हमारे यहाँ से ये एमपी साहब आए नहीं कभी भी। यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे इलाके के, नकुड़ इलाके के, इधर सरसाव इलाके के, उन्हें कभी बाबू हुकम सिंह थे,
कभी किसी ने भी ये शिकायत नहीं करी कुकम सिंह जी हमारे यहाँ आई नहीं। बस इलेक्शन में आते थे, 3 बार उनको हमने वोट दिए, पूरे इलाके ने वोट दिए, किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। अरे एक बार MP बन गए, दूसरी बार वोट मांगण चले, मांगण क्या चले गए, रही वहां से। मतलब जितना विकास शामली इलाके में MP साहब ने करवाया, इतना विकास किसी भी वहां करवाया नहीं, किसी भी उसमें, किसी विधानसभा में जितना उसमें करवाया। पर आज वो अपना पंचायत करता है, कभी बुजुर्ग पंचायत, कभी किसी की पंचायत। इन पंचायत थोड़ा ही काम चल जाएगा। अगर उससे राजनीति करनी और कल को MP या विधायक बनना, तो उसे पूरे इलाके की जरूरत पड़ेगी। कल को अगर उसका टिकट हो जाए या MP का कल को उनका टिकट हो जाए, तो इन लोग निकल को विरोध करेंगे इधर। आज इन लोगों का विरोध हो रहा है उधर कलसैनों में, तो ये पूरा इलाका उनका विरोध करेगा। हमें कभी विरोध नहीं करा। जब MP साहब का टिकट हुआ यहाँ से इसका MP का, उससे पहले विधायक थे हमें, प्रदीप जी। हाँ प्रदीप जी विधायक थे, और हमारे यहाँ गाँव में मीटिंग थी, और उसने हमारे विधायक जो हुकम सिंह की लड़की मरगांका जी यही सी थी मीटिंग। पहले दिन पुरजोर उन्हें पूरे इलाके के लोग मिलाए, सबसे कहा मरगांका के वोट देने, उसको जिताना है, अपनी तरफ से जिता के भेजेंगे, हराना नहीं सो कहीं तक कहीं तक भी। तो आप मानते हैं ये जो सिस्टम चल रहा है, 2 फाड़ करने का सिस्टम चल रहा है समाज के? तार तार कर दिया सब चीज, उसे पता ही नहीं कुछ भी कैसे राजनीति, उसे राजनीति पढ़नी चाहिए, उसे अपने बुजुर्गों से हो लेनी चाहिए, अपने पिताजी से सीख लेनी चाहिए कैसे राजनीति करी उसने। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कैसे राजनीति करी, आज तक एक भी बयान चौधरी वीरेंद्र सिंह का इतिहास उठा के देख लो आप, कभी भी कोई भी तोड़ने वाला बयान चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज तक दिया नहीं। चाहे उधर देख लो, इधर भी आए, हमारे इलाके में भी आए, हम भी उनके साथ कहीं पर गए, कहीं पर इधर आंदोलन भी करे सरसावा की तरफ। हमेशा एक करने का, पूरे समाज को एक करने का वो दिया। ये वो तो कहीं कलसैन लिठाओ खड़ा, कहीं बटौरों की बात करा, कलसैन की बात करा, खटानों की बात करेगा, मतलब ये गुत्तों में बैठते हैं यहाँ से पूरा का पूरा इलाका उसने। तो कहाँ से सफलता मिल जाए? कभी भी सफलता नहीं मिल सकती उस आदमी ने अगर ऐसे करेगा। उसे तो सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा, जब उसे विकास हो सके, क्षेत्र का विकास होगा, उसका खुद का विकास होगा। तो 6 तारीख पंचायत में चलोगे? ना मैं तो जाता नहीं, क्योंकि क्षेत्र की पंचायत वो अपने उसी की जो उसी कलसैन है वह उसी के खिलाफ लग रहा, अंदरगल बयानबाजी करता फिर, तो हमें क्या जरूरत है जाने की। ठीक, आपसे बात करेंगे भाई साहब, आप भी हैं, आप पूछे। एक सवाल है आपसे मेरा, गुर्जर भवन का जो सवाल लगातार चल रहा है, मैं नहीं जानता आप किस समाज से आ रहे हैं नहीं आ रहे, मगर फिर भी एक सामाजिक रूप से दायरा बैठता है। क्या ऐसे लगता है कि भाई कोई अपनी पीड़ा नहीं रख सकता समाज के सामने? नहीं, गुर्जर भवन पीड़ा रखने के लिए थोड़ा ही है, ये तो एक समाज की धरोहर है, तो समाज के लिए बनागा, उसमें तो समाज की बात होनी चाहिए, वहाँ राजनीतिक अखाड़ा थोड़ा होना चाहिए। उन्होंने तो राजनीतिक अखाड़ा बनाया वहाँ, और मनीष चौधरी ने तो, चौधरी वीरेंद्र सिंह समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, सभी लोग उन्होंने मानते हैं, सभी के वो सम्मानित हैं, लेकिन मनीष चौहान तो उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा, वो ये कोई अच्छी बात थोड़ा ही कर रहा। ये बार बार करे भाई, प्रदीप चौधरी ने उधर कुछ नहीं किया, हमसे नहीं मिले, या तो अपनी पीड़ा रखें भाई, 5 साल में उन्होंने क्या चाहिए था, वो कम से कम सांसद से मिल के नु कहते हमें तो ये चीज चाहिए आपसे। हम मानते हैं पहले उन्होंने बहुत मदद की और MP साहब को जितवाने का काम किया, लेकिन अपनी बात भी तो रखनी चाहिए थी MP साहब के सामने। अब दूर दूर थोड़ा ही ये काम चल रहा है। अब MP साहब इधर बैठ के भाई वो कहें कि हेलीकॉप्टर से चले गए क्या आप, अरे हेलीकॉप्टर से नहीं, आप अपने यहाँ बुलाते उन्होंने, और बुला के ये बात बताते भाई ये समस्या आ रही है हमारे सामने, इसका समाधान कराओ किसी न किसी तरह। अगर MP साहब उनमें समाधान ना करते तो उसकी बात कुछ फिर जायज थी। MP साहब ने बताया हमारे से, अजी हम तो जब हमारा टिकट हो गया हम नोएडा ही चले गए, हमने पता लगा भाई नेता है हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह, और उन्होंने कुछ दिक्कत हो रही, चलो वहां जाकर उसका हालचाल पूछेंगे। मगर प्रदीप चौधरी जी तो लास्ट में ही पहुंचे उनके यहाँ पर, जब चुनाव पीक मोड पे आ गया, बस दिखाई दिया कि मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तो एंड में जाकर के पहुंच गए लास्ट में। जब MP साहब का टिकट हुआ उससे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था तब नोएडा चले गए थे MP साहब, और MP साहब ने उनके वीरेंद्र सिंह के बारे में जाना, क्या क्या दिक्कत हो रही है, आप क्यों परेशान हैं। उन्होंने बताया मेरे दांतों में दिक्कत है, उसलिए मैं वहां थे। और मनीष चौहान के बारे में पूछा उन्होंने, मनीष चौहान किधर हैं, उन्होंने बताया जी मनीष चौहान यहाँ है नहीं, लखनऊ है। और जानकारी हुई ऊपर अपने मकान में थे। ये बताओ ऊपर मकान में से उतार कर थोड़ा लेगा MP साहब उन्होंने, जब उनके मकान पे चले गए थे तो MP साहब का स्वागत करने का काम तो उनका था, MP साहब तो पहुंच गए थे वहां। और एक बात और है, MP साहब के बारे में ये सब पे इल्जाम लगा रहे,
वैसे हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हमारे कद्दावर नेता हैं, हमारे समाज के बहुत अच्छे बड़े नेता हैं। एमएलसी साहब 10 साल से एमएलसी भी हैं। सहारनपुर में कहीं दिखा दो एक पत्थर भी लग रहा है एमएलसी साहब का। और उधर प्रदीप चौधरी के पता नहीं कितनी सड़कें, हमारे समाज से भी वहां पहले भी सांसद रहे और भी सांसद बहुत रहे, लेकिन जितना काम प्रदीप चौधरी जी ने वहां कराया है शायद कि कोई सांसद आगे भी आके करावे। क्या मैं मान लूं अब हिंदू गुजर की राजनीति का अंत होने लग रहा है? बिल्कुल, जिस तरह हम हिंदू एक दूसरे के उसमें बटरे हुए हैं इस तरह तो अंत ही हो जाओगा। हम पहले बिरादरी में बटे, अब गोत्रों में बटन लग रहे। अब चौहान खोप की क्या पंचायत हो रही, 84 की पंचायत हो रही। 84 की क्या पंचायत है? जो 84 के चौधरी है उन्होंने मना कर दिया, भाई हमारे साथ तो कोई बात ही नहीं है 84 में। और खाप ने कोई दिक्कत भी नहीं आ रही 84 की, जिससे 84 में कोई दिक्कत पैदा हो रही है भाई, जिससे पंचायत करनी पड़ेगी। ये तो केवल एक जिला पंचायत जो अध्यक्ष है मधु गुज्जर, उसके लिए इनका टकराव है और कोई टकराव नहीं है। वह वहां से निकल गई, अब उसे रास्ता दिखा दिया एमपी साहब ने और वहां के विधायक प्रसन्न चौधरी जी ने। वो अपने पदचिन्हों पर खड़ी हो गए, अपना काम स्वयं देखने लगी। वह पहले मोहर थी, जिधर मनीष चौधरी गया था उधर मोहर लग जाती। अब वो अपना मोहर नहीं बनकर रहना चाहती। 2 साल रह रही है, क्या दिक्कत आ रही? 3 साल तो इस्तेमाल कर ली रही है उसका पूरा। अब क्या दिक्कत आ रही? उन्होंने वो अपना काम 2 साल स्वयं कर लगी। ठीक, आप बताइए भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं? सब बता रहे हैं, सब अपनी राय रख रहे हैं। जो भाई साहब सब बात रख रहे हैं इसके लिए सबका मेरा समर्थन है। जो उधर से बात सुनने में आती थी शामली की तरफ से, बोले एमपी साहब वहाँ पहुंचते नहीं, यही बात आती थी बार बार। जैसा हमें पता लगता था एमपी साहब और बेपतवार को शामली में जाते थे, करेणे में भी जाते थे, थाना भवन में जाते थे। मेरी भी आती थी कि गाँव भी है उधर, उनमें एमपी साहब ने बहुत बढ़िया काम कराया। इंटरलॉक ईंटों की सड़क बनवाई उसे दथेड़े गाँव में। और लोग बात कहते हैं सामने वाले, उसे यहाँ कुछ कह रहा ही नहीं। अच्छा, ये बात सुनने में आ जाती है तो मनीष का टिकट हो जाएगा, नहीं प्रदीप नरवा होगा, ये इसी अभिमान में सुनने में आ जाती। मगर देखो, हराना किसी के हाथ में नहीं है। देखो, हराना तो किसी के हाथ में होता नहीं। सर समाज वोट करने गया था वहां पे। भ्रमित करना तो किसी के हाथ में हो यार, इसकी वोट नहीं देना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, भ्रमित तो करे लोग उन्हें। हम सुनने में हो जाते, हम तो कभी मनीष के पास गए ना, किसी काम न गए ना। हमारे समाज के लोग मरते बताओ जाते भाई प्रदीप ने हरवाने का काम करेगा, मगर जी देखो उनका बिरादरी का मामला है, क्या करा हो क्या नहीं। लेकिन सुनने में आई जाती है बात कि प्रदीप ने मैंने मनीष चौधरी करवाऊंगा। समाज का तो बेटा है, भाई लगता होगा, आप भी कुछ ना कुछ लगता होगा। बिरादरी से हूँ, भाई लगा हमारा तो, लेकिन यह बात सुनने में हो जाती है। और ये ऐसी कुछ नहीं है ना, शामली में काम नहीं कराया। जितने हमारे उधर रोडों के गाँव है उनमें सब में हमने काम कराया। और भी सुनते रहते हैं, हर बेपतवार में शामली जाते रहते हैं, हम भी मिलने गए शामली। ठीक है, अब जी आप भी बताओ कुछ। आप बैठे आराम से सुन लिए होगे, पीछे से लेकर के वहां तक आ गए आपसे बात करने के लिए। मान रहे कुछ? हम तो ये बता, पूरे एरिया में उसमें काम करा के ना, काम करने में कहीं किसी काम में कमी नहीं है। मगर तो पंचायत कर रहे हैं वहां से 6 तारीख में। पंचायत कर रहे, मलाई चाट रहे थे, मलाई लेकर अपने घर बैठ गया मधु, उस वजह से दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो वो तो मुझे दिक्कत करेगा ही। मुझे मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दी कैसे भी करवा करके, मेहनत कर दी, शाम में आगे पाँव खड़ी होगी, उन्हें परेशानी हुई, वो उनके हाथ में थी, उनकी कठपुतली थी, गूंगे दूंगे जंगे जैसे चाहते कर लेते। तो सियासत तो सिखा दी थी उन्होंने, मतलब सियासत सिखा दी, मजबूत होगी, अपनी जगह खड़ी होगी। ठीक है, तो कुछ युवा और कुछ लोग और भी हैं, आपसे बात करेंगे। भाई साहब, आप ये बताइए, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, बैठ सकते हैं बराबर में आप? बिल्कुल बैठिए, जरूर बैठिए। तो मुझे ये बताइए, उस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है और आप क्या रखते हैं इन चीजों? सबसे पहले तो आप आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, सभी खाप से यहाँ अपने जाट भाई भी हैं, रोड भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सैनी समाज के लोग भी यहाँ हैं, सब उपस्थित हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बात यह है, ये लगभग 15-20 दिन से ये प्रकरण चल रहा। इस प्रकरण में जहां तक मेरा मानना है, मेरा इंटरव्यू कल परसों भी हुआ था, इस तरह की बातें एक जिम्मेदार आदमी, जिसको ये समाज, 36 बिरादरी का समाज जिम्मेदार मानता है और उनका सम्मान करता है, और कभी कभी कोई फैसले की बात आती है तो उसमें उनके परिवार के द्वारा ये समाज राजनीति से हटके भी उनके साथ लगकर फैसले में जो वे कहते हैं उनकी बात मानता है। अगर ऐसा आदमी इस तरह की बातें करे तो समाज के लोग रास्ता भूल जाएंगे और सभी लोग समाज अलग अलग समाजों में बट जाएंगे, कोई गोत्र में बट जाएगा, कोई जातिवाद में बट जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। सहारनपुर जिले के लोग, माननीय वीरेंद्र मंत्री हमारे आदरणीय है, हमारे सम्मानित है। सहारनपुर के लोग विशेषकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं।
और जो कोई काम कोई इस तरह की उनको समाज ने फिर सहारनपुर के लोगों ने जब उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने मिल बैठ के सहारनपुर के लोगों के साथ मिल बैठ के बड़े फैसले भी उन्होंने कराए हैं। इसके लिए भी उनका लोग सम्मान करते हैं। और रही मनीष भाई की बात, मनीष भाई देखो राजनीति में कुछ साथी लोग उनके साथ ऐसे लगे हैं जो मनीष भाई को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मनीष भाई ने अपने परिवार से और अपने समाज से 84 खाप बहुत बड़ी हमारी खाप है, प्रत्येक गांव में हमारी वहां रिश्तेदारी है, उनकी रिश्तेदारी हमारे यहाँ है। पर मैं समझता हूँ मनीष भाई ने अपने पिताजी से, अपने ताऊ चाचा जी से जो बहुत बड़े पदों पे भी रहे, उनसे भी सीख लेनी चाहिए और समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। रही चुनाव की बात, चुनाव में भाई टिकट तो एक का ही होना था, टिकट हो गया सांसद जी का होगा। मनीष भाई चुनाव से पहले भी हमारे क्षेत्र में आए थे, मैं हमारी 1-2 बार फोन पे भी उनसे बात हुई। हमें उनसे कहा था मनीष भाई अगर टिकट आपका होगा ये समाज आपके साथ रहेगा, अगर प्रदीप चौधरी का टिकट होगा तो आप सब मिलकर भी प्रदीप चौधरी का सम्मान बढ़ाइए, बिरादरी का सम्मान बढ़ाइए। देखो 2019 का चुनाव हुआ था, प्रदीप चौधरी जी सांसद बने, सांसद बनने में सम्मान किसका हुआ? सबसे पहले अपने समाज का सम्मान हुआ, फिर जो साथी लोग अन्य समाज के उनके साथ लग रहे थे उनका सम्मान बढ़ा। हमें अब की बार भी था अगर प्रदीप चौधरी जी सांसद बनते तो वीरेंद्र मंत्री जी, मनीष भाई जी छाती चौड़ी करके पार्टी के पास जाते, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और ये कहते लो जी हमें सीट शामली सीट जितवाएगा आपकी झोली में डाल दी। अब समाज का सम्मान घटा और ऊपर से समाज को बांटने का काम कर रहे। इस तरह का उस परिवार को तो करना ही नहीं चाहिए। अब भी मैं समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने चौहान साहब को, अपने भाई को, हमारे सम्मानित है, हमारी एक भी तमन्ना है कि मनीष भाई भी राजनीति में अच्छे मुकाम पर जाए ताकि ये समाज उनका सम्मान करे। और वीरेंद्र मंत्री जी ने, हमारे सांसद जी हैं और समाज के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उधर चौहान साहब हैं हमारे सम्मान, जो हमारे अपनी 84 के चौधरी हैं, उनको साथ लेते, इधर से 1-2 जिम्मेदार साथियों को साथ लेकर माननीय मंत्री जी ने इस मामले को बैठकर निपटाना चाहिए था। अगर कोई उनकी बात का सम्मान नहीं रखता, उनकी बात को नहीं घेरता, नहीं मानता उनकी बात को, तो उन्हें जब ये काम करना चाहिए था। ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अरे भाई मधु गुज्जर जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो चलो हम एक बात कहते हैं, वैसे तो पार्टी के द्वारा जो भी सदस्य बनाया जाता है, वो राजनीति में कहीं भी चुनाव होता है तो मैं समझता हूँ पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी सदस्य जीता जाता है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, और चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रमुख का चुनाव हो। अगर प्रमुख भी अगर एक आदमी कहता मेरी वजह से जीतता, एक आदमी के वेतन नहीं जीत सकता कोई सी भी पार्टी हो, तो मैं समझता हूँ मधु चौधरी को जिला पंचायत चेयरमैन बनाया गया है, सभी के सहयोग से उसको जिला पंचायत चेयरमैन बनाया गया है। वो ठीक है, किसी का योगदान संजय का कम हो गया, पप्पू भाई का ज्यादा होगा, हमारे धर्म सिंह चौधरी जी हमारे खाप के चौधरी है, उनका सम्मान ज्यादा होगा, वो बड़े आदमी है। अरे किसी का यह सहयोग कम हो जाए, किसी का बत्ती हो जाए, पर कोई भी आदमी जनप्रतिनिधि सभी के सहयोग से बनता है। मधु चौधरी भाजपा की है, भाजपा के साथियों के साथ मिलकर काम करेगी, उससे अटकवा बिल्कुल नहीं जाने की किसी के साथ भी। और विकास कार्य तो शामली के होंगे, शामली के विकास कार्य होंगे, बढ़ाई किसकी होगी? माननीय मंत्री जी होगी, मनीष भाई की होगी, सांसद प्रदीप चौधरी की होगी, तेजेंद्र निर्वाल जी की होगी, प्रसन्न चौधरी की होगी, क्यों हमारी सरकार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो मनीष चौधरी जी जो है, नए अपने प्रसन्न चौधरी जी है, प्रसन्न चौधरी भी हमारी पार्टी का एक हिस्सा है। हमारे चौधरी खाप के चौधरी है, 84 के रामपाल जी की होगी, बहन मरगांका जी की होगी, अनिल गुज्जर की होगी, तो सभी का सम्मान तो बढ़ेगा जो शामली में विकास कार्य होंगे। इसमें दिक्कत कहाँ रही भाई? जब तो कह भी सके थे, पंचायत करे थे, मधु गुज्जर हमें भाई जिला पंचायत चेयरमैन भाई, और मधु गुज्जर जो है दूसरी पार्टी में चली गई। जब तो हम पंचायत भी करते भाई, फलाने उसे खिलाफ पार्टी का नेता उसे अपने साथ लेगा। अरे भाई मधु गुज्जर एक साधारण और बिल्कुल कम पढ़ी लिखी महिला है, उसको तो सभी को कहते हैं भाई चलो आपके साथ ये मिलकर काम कर रही है। ये फैसला अगर हम पर यहाँ समाज के लोगों पे नहीं सुलझता है, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री है आदरणीय योगी, यही तो बात कह रहे हैं मनीष चौहान, अब यही तो बात कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी बात थी तो आपको सीधा वहां जाने की क्या जरूरत थी, घर में बैठ के बात कर लेते। एक बात तो बताइए, हमारा चौधरी के अलावा सब जाए अपने, हमारा सूबे के मुख्यमंत्री हमारे चौधरी है, हमारे जिम्मेदार हैं, इस यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अगर हमें उनसे अपनी बात कह दी तो क्या बुराई कर दी? अरे परिवार में है तो हमारा एक परिवार है, परिवार में मिल बैठ कर हमें अपने बड़े छोटों से बात कर ली, इसमें दिक्कत कहाँ की आएगी? दिक्कत आनी चाहिए। और विकास कार्य की चर्चा कराई थी, क्या आपका मधु गुज्जर जी, सांसद जी और प्रसन्न चौधरी जी मिलकर नील जी गए हो, अगर विकास कार्य कम हो रहे शामली में और पैसा दो, या ये कोई और कहे की जरूरत हो उसके लिए बात करने के लिए गए हो? और उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद आपके साथ, आप खूब कार्य कराओ, जहां मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ, इसमें कौन सी दिक्कत आ गई? मनीष चौहान मधु गुज्जर तो जिला पंचायत चेयरमैन है और मधु गुज्जर जिला पंचायत चेयरमैन रहेगी।
अब आप सर्वमान्य करते हैं इस बातों को कि सीएम योगी के यहाँ चले जाना, तो हमने अपनी सारी बातें कह दी। उनका कहना यह है कि भाई मैं अगर समाज में बैठा हूँ और समाज को बुला रहा हूँ, यहाँ से अगर बात खत्म हो जाती तो शायद ऊपर चली जाती। देखो बात यह है, पंचायत भगवान का रूप होता है। हाँ। पंचायत तो किसी भी समाज की हो, जहाँ पंच होता है वहीं पर परमेश्वर होता है। और पंचायत कभी भी जो फैसला लेती है, पंचायत का फैसला दोनों पक्षों की सुन कर लिया जाता है। तो पंचायत तो मैं समझता हूँ पंचायत फैसला, वहां पर जो परसों पंचायत होने जा रही, पंचायत फैसला सुनेगी तो पंचायत दूसरे पक्ष की भी तो सुनेगी। जब भी पंचायत ने अपना फैसला लेना चाहिए। जब तो मैं समझता हूँ भाई निस्वार्थ भाव से पंचायत हुई। अगर भाई एक पक्षीय पंचायत हो रही तो अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग गाओ और अपना चल दो। न्योता तो सभी को दिया होगा, आ जाओ भाई पंचायत हो रही है, 84 की पंचायत है, सर समाज भी लिखा हुआ है आगे। 84 के चौधरी की पंचायत, तो 84 के चौधरी ने, हमारे चौधरी रामपाल सिंह जी ने, अनिल जी ने कल मीटिंग करी, एक प्रेस वार्ता करी। उन्होंने कहा हम तो पंचायत ही नहीं कर रहे। 84 के मान सम्मान में तो कहीं ठेस नहीं पूछी। भाई चौधरी रामपाल सिंह है 84 के चौधरी, तो मैं कहते हैं कि 84 की पंचायत है, आप सब आओ मिलकर। हमारी जरूरत, हमारे इधर बटारों की जरूरत पड़ती, बटार भी जाते। अब रामपाल सिंह ने तो खंडन कर दिया इसका। अब हमारी तो कोई पंचायत ही ना, हमारे 84 को कोई ठेस पहुंची। तो आपको लगता है स्वयंभू पंचायत है भी ये? भैया तो एक बात तो बताइए भाई, इसमें कहने की क्या बात है, आप ही बताइए। अच्छा एक बात और भी है, सवाल और भी पैदा होते हैं इन चीजों के लेकर के। भाई चुनाव हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद ही इनको क्यों याद आ गई जिला पंचायत अध्यक्ष की कि मुझे मेरे अपने कर्तव्यनिष्ठ जो मेरे कर्तव्य है वो एकदम से जाग गए कि हाँ मुझे अब ये काम करना चाहिए, तभी क्यों जग गए? आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक समाज का आदमी हूँ जी, और मेरे समाज के यहाँ चौधरी हमारे धर्म सिंह जी बैठे हुए हैं। मेरा कोई दर्द है और मैं दर्द अपना जाकर चौधरी साहब तक गया और चौधरी साहब ने मेरा दर्द सुना नहीं, तो जब भी तो मैं आपके पास जाकर करे अपनी बात। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो आई होगी ना, कहीं ना कोई विषय होगा ना। भाई आदमी अगर नहीं किसी की बात सुनी जाएगी जब भी तो जाएगा। अब उसके अंदर कोई दर्द था, कोई पीड़ा थी, उसने तो अपनी बात कह दी, अपने समाज के लोगों से कह दी, अपने जिम्मेदार से कह दी, अपने पार्टी के जनप्रतिनिधि तक कह दी, तो इसमें बुराई काहे की होगी? इतना तो इसमें बरगलाने की तो जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, हमारे सम्मानित है, आदरणीय है, हमारे कद्दावर नेता है, हमारे समाज के, विशेषकर गुजर समाज के कई जिलों में उनकी छाप है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चौधरी वीरेंद्र सिंह, जबकि मैं इस लायक हूं तो नहीं, मैं उनको अदब से लेते हैं उनका नाम। हाँ, पर बात यह है, मैं आपको, आप सभी के भाइयों के सहयोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी 2 दिन का समय है, ये पंचायत होनी नहीं चाहिए, समाज को बांटना ना चाहिए और इस बात को मिलकर बैठ के इसको यहीं पे खत्म करना चाहिए। ठीक, तो ये लोग थे जो गंगों में यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने सभा की और उन्होंने बातचीत की। बहरहाल इस खबर में आपको क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं और क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में राय सकते हैं। धन्यवाद।